आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती, और आप ऐसा नॉलेज देते हो कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए, कुछ हो ना हो देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई, अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देके छुट्टी करो। ये रोज आना इतना मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अच्छा हमारे वाले राहुल तो आपके वाले नहीं है। दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अच्छा अब दूसरे वाले राहुल, Not bad. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं। एक तरीके से एक नए युग की ये शुरुआत मानी जाएगी। इसका एक मतलब यह भी होगा कि अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। नहीं तू समझा नहीं। एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ये सोचती थी कि राहुल गांधी से लड़ाई करना आसान है, समझ रहे हो? लेकिन अब सब बदल गया है। अब हर बार, हर जगह, हर बड़े फैसले में, हर बड़ी नियुक्ति में अब प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की सहमति लेनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात कही आप। जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता उससे ज्यादा पेपर लीक होता है। जितना युवाओं का लव लेटर लीक नहीं होता उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है देश में। तो काफी चिंता का विषय है, इस पर सोचने की बात है। लगातार एक पर एक पेपर लीक। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और नीट का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था, तुरंत में यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। आपको शर्म नहीं आती? और जब विपक्ष इसकी आवाज उठाता है तो विपक्ष का माइक ऑफ कर दिया जाता है। आज आपने देखा होगा साहब कैसे राहुल गांधी जी का माइक म्यूट कर दिया गया। उसके बाद जो हमारा निचला सदन है उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे तो उनका भी माइक ऑफ कर दिया गया। तुम्हें शर्म है कुछ? उसके बाद आपने देखा कि संसद भवन में जब शपथ ले रहे थे तो बिहार के दिग्गज नेता, बहुत बड़े सांसद पप्पू यादव रीनीट का तख्ता लटका करके शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। इस पर भी भाजपाई बिलबिला गए। तो क्या भाजपाई क्या चाहते हैं कि कोई भी युवा का आवाज नहीं उठाए? पिक्चर चालू करो बे। जवाब देना चाह रही हैं प्रियंका जी, ये बात तो सच है ना? देखिए महाराष्ट्र में 2019 की स्थिति शिवसेना उद्धव गुट के लिए क्या थी? नहीं मुझे आप महाराष्ट्र के ऊपर ज्ञान ना तो मैं आपसे सुनूंगी ना ज्ञान मैं सुधांशु जी से सुनूंगी। गजब बेइज्जती है। मैं जरा आपको थोड़ा इनको बता दूं, ये एक बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। भाई साहब जब हमारे साथ थे 21 सीट जीती थी आपने 25 सीट लड़कर, आज आप 9 पे आ गए हैं। 28 सीट लड़ी हैं और 9 पे आ गए हैं। ये उन्हीं चीजों का परिणाम है जहां पर आपने अपनी पार्टी जिसने आपके साथ 25 साल खड़े रहे, आपके सुख में दुख में, जब आप 2 सीट पे थे आप 303 सीट पर आए। तुम्हें शर्म है कुछ? हम लोग आपके साथ दिया था, पर आपने जिस तरीके का काम किया है पार्टी को तोड़ने का, पार्टी पक्ष को तोड़ करने का, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करने का, हमारी पार्टी का सिंबल और नाम लेने का, और तब आकर आप हमें यहाँ पे ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान तो सुनने से रही। ये सबको मात देकर, नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे दिखाकर, झूठे इरादे जनता के सामने महाराष्ट्र में लाकर आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो प्रेम दिया है। आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं लोकसभा चुनाव में, तो आपसे तो ज्ञान हम कतई नहीं लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राम मंदिर बनवाया गया लेकिन वहां तो वोट ही नहीं पड़े राम के नाम पे, जीत तो गठबंधन गई। नहीं ऐसा नहीं है, मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको। भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये, तो राम मंदिर की मार की है। 400 सीटें उसने मांगी थी, हमने जीएसटी काट के 240 सीटें दे दी। अब आप उसमें अयोध्या कट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मैं अयोध्या को थोड़ी मैंने काटा। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो भिखारी है और वो मोदी जी हैं। आप बता रहे कि वहां पर अयोध्या में क्यों हार गया? शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जब तक अर्ध निर्मित मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा ना करें वरना प्रलय आ जाएगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अर्चना यादव आपके पास क्या आपको लगता है कि
आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आरोप यही लगता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग, मतलब टोटल जनसंख्या का 27 से 28% यूथ है और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़ और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? बाबा! क्या आपने रोजगार की बात सुनी, सरकारी नौकरी की बात सुनी, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन ये जो चिल्लाते रहते हैं विकास विकास विकास, फिर वो कौन सा विकास है? वो इतना सा था, 10 साल का हो चुका है। विकास की मम्मी उसे छोड़ के चले गई, लावारिस हो गया वो बेचारा विकास। बहुत अच्छा था जी। राजकुमार जी, मान लिया कि 10 ऐसे वक्त पर 10 बातें ऐसी होंगी जिसकी वजह से लोगों को पीड़ा हो सकती थी, हुई या नहीं हुई वो उनको तय करने दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को पर आपको उन पर बात नहीं करनी, आपको तो एक ही बिंदु रखना है। सवाल पूछने का वक्त है ना, क्योंकि आपको तो मिशन दिया गया पीछे। सवाल तो सुनिएंगे, आपके पास तो व्हाट्सएप आया होगा, सुनना नहीं चाहते कि आज इस मुद्दे पे अखिलेश यादव को घेरना है। आप पत्रकारिता थोड़ी कर रहे हैं भाटी साहब, आप तो व्हाट्सएप मैसेज ठीक है ना सर। मेरा एक सवाल है कि अखिलेश यादव को अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को कहने से पहले क्या 1000 बार नहीं सोचना चाहिए था? और क्या अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को अब शर्म नहीं आ रही है कि कैसे अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या का राजा बना दिया प्रभु श्री राम की जगह? अभी बता दे भाई। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको विषय से मतलब नहीं है। आपको तो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया कि आज अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को घेरना। अच्छा बात नहीं है। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज, आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती? शीला दीक्षित की सरकार, और बिल्कुल ही आपका काम था, एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है, और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलते हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। क्योंकि 10 साल रात दिन मेहनत करी है, ईमानदारी से करी है, उस दामन पे कोई दाग नहीं है, उस दामन में केवल अगर खुशबू है तो वो ईमानदारी और मेहनत की है, वो दामन है नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्या बात करते हैं? मैं तो खाली बात नहीं। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया। क्या बात है सर? क्या अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं, मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान, वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352। अरे भाई, नोटबंदी में एक बैंक में जिसमें आप ही के चाणक्य डायरेक्टर रहे थे, कितना पैसा जमा हुआ था, आज तक कोई जांच नहीं हुई। और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना आप। क्या बात है? आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। अच्छा, तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए कि सच दिन भर मोदी को दिखाए। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते। गजब बेइज्जती है। हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर, है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है? अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक? क्या बढ़िया था गुरु, है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है। नहीं, उससे कोई फर्क। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा क्या? कमाल है, यही चीज तो हमें समझना है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने? पढ़िएगा, है ना? एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा
आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम है कि वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है हमेशा? अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। मुझे तो आपका लोगो ऑब्जेक्शनेबल लगता है। कुछ भी। मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभय दान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभय दान की मुद्रा होती है, तो मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है, वो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं है। पहली चीज तो ये है, मतलब बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स को हाथ भी जो है वो बिल्कुल मजदूर का अगर हो तो मिट्टी से सना हुआ चाहिए, किसान का हो तो सना हुआ चाहिए, हाथ मिट्टी से साफ सुथरा नहीं हो किसान का हाथ। ये बीजेपी की सोच है, तभी तीन काले कानून आए थे। ये मजदूरों का और किसानों का अपमान है। ये मतलब किसान और मजदूर का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए बीजेपी को। आप सोचिए, मतलब सोच देखिए इनकी कैसी है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।